कृपया ध्यान दीजिए, आनंद विहार टर्मिनल से चलकर कानपुर सेंट्रल, लखनऊ के रास्ते गोरखपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 1287 हमसफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलने को तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम जर्नी करने वाले हैं हमारे इस चैनल की सबसे पहली हमसफ़र एक्सप्रेस में। जी हाँ, क्योंकि आज तक मैं आपको गरीब रथ में जर्नी करा चुका हूँ, राजधानी में जर्नी करा चुका हूँ, वंदे भारत, शताब्दी, सारी प्रीमियम ट्रेन में हमने जर्नी की है, लेकिन अभी तक एक भी हमसफ़र एक्सप्रेस में मैंने जर्नी नहीं बनाई है। तो इसीलिए अभी मैं आ चुका हूँ आनंद विहार टर्मिनस यानी दिल्ली, और हमारी ट्रेन है 12572 आनंद विहार टर्मिनस गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस, जिसे बोर्ड करने मैं आ चुका हूँ आनंद विहार टर्मिनस। तो चलिए चलते स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:11 और हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर होने वाला है वो आनंद विहार टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही होगा, और डिपार्चर टाइम है हमारा रात के 8 बजे का। तो अभी तक जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाई नहीं गई है, तो चलिए वेट करते हैं, और जैसे ही ट्रेन आती है आपको ट्रेन दिखाते हैं और बैग वगैरह रख कर आगे ट्रेन के बारे में बात करते हैं। चलिए जी, तो हमारी ट्रेन जो है वो तो प्लेटफॉर्म पे लग गई है, लेकिन एक बदकिस्मती वाली बात है कि हम सफ़र में ट्रैवल करते हुए भी और ये वाले कोच स्टेट में होते हुए भी मुझे इस वाले कोच में सीट नहीं मिली है। ये जो नॉर्मल 3rd AC, बाकी आप राजधानी और सुपरफास्ट एक्सप्रेस में देखते हैं वो, तो मेरा जो कोच है दैट इज़ B4 और सीट है अपनी 23, मतलब साइड लोअर। तो कोई बात नहीं, अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये। चलिए अपनी सीट पर जाते हैं, साइड लोअर। हाँ जी, तो ये रही अपनी सीट विच इज़ 23 ईयर और साइड लोअर। तो पेट्रोल वगैरह है जो मिल रहा है ट्रेन में, कई लोगों का सवाल होता है। सीट देख लीजिए, कर्टन्स वगैरह सब कुछ है। चलिए अब बाहर चलते हैं और ट्रेन के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो बैग वगैरह रख दिया है अपनों ने। तो अब अगर बात करें ट्रेन नंबर 12572 की, तो इस ट्रेन ने अपनी पहली सर्विस दी थी 16 दिसंबर 2016 को, एंड लेट मी टेल यू, दिस वाज द फर्स्ट हमसफ़र एक्सप्रेस इन द इंडियन रेलवेज़ नेटवर्क। जी हाँ, ये पहली हमसफ़र एक्सप्रेस थी जो कि इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में चली थी। अब इस ट्रेन की अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये ट्रेन जो है वीक में 7 दिन चलती है, लेकिन अलग अलग दिन पर ये अलग अलग रूट से होकर जाती है। जैसे कि आज हम जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं दैट इज़ वाया बढ़नी, जो कि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे, संडे चलती है, और बाकी के जो दिन बचे हैं उसमें ये ट्रेन जाती है वाया बस्ती होते हुए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। तो टाइमिंग्स की अगर बात करें तो आनंद विहार टर्मिनस यानी दिल्ली से हम निकलेंगे रात को 8 बजे, 7 यानी 7 हॉल्ट लेते हुए हम गोरखपुर पहुंच जाएंगे कल सुबह 9:30 पे। तो हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस जो है वो ऑपरेट की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा, और इस ट्रेन की अगर कोचेज़ और कॉस्टिंग की बात करूँ तो इस ट्रेन में सिर्फ एक तरीके का कोच लगता है, दैट इज़ 3rd AC। जी हाँ, इस हमसफ़र एक्सप्रेस में स्लीपर के या कोई अदर कोचेज़ नहीं लगते, सिर्फ और सिर्फ 3rd AC के कोचेज़ लगते हैं, जिसकी कॉस्ट है 1375 यानी 1375 रुपये। कॉस्ट की बात हो गई, कोचेज़ की बात हो गई, तो अब चलिए चल के देखते हैं लोकोमोटिव कि हमारी ट्रेन में लोकोमोटिव कौन सा लगा हुआ है। तो जी, लोकोमोटिव लगा हुआ है गाज़ियाबाद का P5 WAP5 यानी वेब 5, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को होल्ड करेगा। ऑलराइट जी, तो अब सारी बातें हो चुकी है, तो चलिए अब चलते हैं कोच में और शुरू करते हैं जर्नी।
डिपार्ट करते हैं दिल्ली से। लेकिन जर्नी शुरू करने से पहले एक छोटी सी और स्पेशल रिक्वेस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी तक आप में से सिर्फ 9% लोगों ने ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर मेरे ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आपको पसंद आते हैं, मेरे ट्रैवल के ब्लॉग्स अगर आपको पसंद आते हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी नए ब्लॉग्स अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अब सीधा कोच में और शुरू करते हैं जर्नी को, जब हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी। ऑलराइट गाइस, सो नाउ इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। अब 839 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 13 आवर्स 30 मिनट्स में विद द एवरेज स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 130 किलोमीटर पर आवर। चलिए जी, डिपार्चर तो देख लिया, अब चलते हैं कोच में और बैठते हैं। हाँ जी, तो अब हमारी ट्रेन का आनंद विहार से कानपुर सेंट्रल तक का 428 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। तो इस बीच ये ट्रेन कहीं पे भी नहीं रुकेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि इस ट्रेन के अंदर भी फ़िलहाल में पेंट्री कार अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो साइड पेंट्री है या फिर मैं कहूँ कानपुर से जो पेंट्री का खाना है वो बोर्ड किया जाएगा, और कई कई चीज़ों के लिए मतलब दिल्ली से भी बोर्ड किया हुआ है। तो जो खाने का ऑर्डर है वो लिया गया। इसमें एडिशनल चीज़ों को ऐड कर 80 रुपये वाली थाली जो है वो 150 रुपये में दी जा रही है। वेज के अंदर पनीर की सब्ज़ी, एक्स्ट्रा एक और सब्ज़ी, दाल चावल रोटी, गुलाब जामुन स्वीट में और पिकल जो है ये ऐड करके 150 की जो थाली है वो दी जा रही है। जो खाना है वो बोर्ड किया गया था दिल्ली से ही। तो मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया है बिकॉज़ मैंने खाना काफ़ी लेट खाया था शाम को, और वैसे भी मैं ट्रेन में काफ़ी कम ही खाना खाता हूँ, तो मैंने वो ऑर्डर नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि रात को अगर आपको खाना है इस ट्रेन में, तो दिल्ली पे जब आपकी ट्रेन शुरू होगी तभी आपका ऑर्डर ले लिया जाएगा, और आधे घंटे के बाद आपका जो ऑर्डर है वो आपको दे भी दिया जाएगा, जिसकी कॉस्ट जैसे मैंने बताया 150 एंड दैट टू विदाउट बिल। मर्ज़ी है आपकी, अगर आप 150 का खाना खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, अदरवाइज़ ट्वीट कर लड़ाई झगड़ा कर 80 रुपये वाला भी खा सकता है। तो चलिए अब कानपुर तक आराम करते हैं और सीधा मैं आपसे मिलता हूँ कानपुर में, जिसका स्केड्यूल टाइम इस ट्रेन का कानपुर पहुँचने का है रात को 12:50 यानी ऑलमोस्ट 1 बजे। और अभी फ़िलहाल ये ट्रेन जो है वो आधा घंटा लेट भी हो चुकी है, तो मतलब ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास कानपुर सेंट्रल आएगा। तो वहाँ तक मैंने जो बिस्तर है वो कर लिया है, तो थोड़ा आराम करते हैं और सीधा मिलते हैं आपसे कानपुर सेंट्रल। क्योंकि बाहर क्या है ना, अंधेरा बहुत है। कुछ स्किप्स दिखाने का मैं ट्राई करूँगा, तो जो मेजर स्टेशन आते हैं इस रूट के वो उनके स्किप्स दिखाऊँगा, तो सीधा मिलते हैं हम कानपुर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं इंडियन रेलवेज़ के 3rd बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल, स्टेशन कोड CNB। तो कानपुर सेंट्रल जो पहुंचने का ऑफिशियल टाइम जैसे मैंने आपको बताया था 12:50 का था, लेकिन हमारी ट्रेन 45 मिनट लेट जो है वो हो चुकी है। अभी बजने हैं रात के 1:35 और हमारी ट्रेन जो है वो कानपुर सेंट्रल पहुँची है। सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर, और मैंने भी एक अच्छी खासी नींद जो है वो ले ली। अब यहाँ से निकलने के बाद वापस मैं थोड़ी देर आराम करूँगा और फिर देखते हैं सुबह कौन से स्टेशन पर आपसे मुलाकात होती है। तो चलिए अब जब कानपुर से निकलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कानपुर सेंट्रल का डिपार्चर। और कानपुर सेंट्रल मैंने कई बार आपको अपने ब्लॉग्स में दिखाया है। और कानपुर की बात करें तो लेदर के लिए काफ़ी फेमस है, टेक्सटाइल बिज़नेस के लिए काफ़ी फेमस है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप कानपुर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए जब जैसे ही हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करती है मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ और फिर मिलते हैं सीधा सुबह में। तो बस फिर अब चलता हूँ मैं सोने, और मिलते हैं सुबह। देखते हैं कौन से स्टेशन पर मुलाकात होती है।
सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:35 और अपडेट ये है कि हमारी ट्रेन 1 घंटा 40 मिनट लेट चल रही है। जी हाँ, 1 घंटा 40 मिनट। बढ़नी हमारा पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो सुबह 7:18 का था। अभी 8:35 हो चुकी है और एस्टिमेटेडली बताया जा रहा है कि 8:52 मतलब 8:52 तक हम लोग बढ़नी पहुंचेंगे। तो भाई साहब, पंक्चुअलिटी के मामले में तो इस ट्रेन की हालत खस्ता है। और रूट भी मैं आपको बता देता हूँ कौन से रूट से हम आए हैं। तो लास्ट कानपुर पे मैंने अपडेट दिया था आपको, फिर हमारी ट्रेन मुड़ गई लखनऊ की तरफ, गोंडा जंक्शन, बलरामपुर और अब बढ़नी होते हुए सिद्धार्थ नगर और आनंद नगर होते हुए गोरखपुर पहुँचेंगे। तो ये इस ट्रेन का रूट था। बाकी एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि जो बाहर का मौसम है वो बिल्कुल हो रखा है बारिश वाला। तो कभी भी बारिश हो सकती है, तो बारिश हुई तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो गुड मॉर्निंग गाइज अगेन। बट ये मॉर्निंग कुछ ज़्यादा गुड नहीं है अपार्ट फ्रॉम द वेदर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बदनी स्टेशन कोड BNY, जो कि ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न के द्वारा। रनिंग स्टेटस की बात करें तो जैसे मैंने बताया 7:18 पर पहुंचना था और अभी बज रहे हैं 8:56, यानी ऑलमोस्ट ये ट्रेन जो है वो 1 घंटा 45 मिनट लेट हो चुकी है। यहाँ पर हमारी इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और उम्मीद है सिर्फ 2 मिनट में ही इस ट्रेन को यहाँ से निकाल दिया जाए। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पीछे। अब देख सकते हैं बदनी जो है वो काफ़ी छोटा रेलवे स्टेशन है, जिस वजह से जो बाकी के पीछे के ऑलमोस्ट 3 कोचेज़ जो है वो प्लेटफॉर्म के बाहर हैं और यहाँ पर इस तरफ पूरी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर है। तो काफ़ी छोटा रेलवे स्टेशन है, लेकिन स्टिल हमारा हॉल्ट जो है वो इस स्टेशन पर दिया गया है क्योंकि काफ़ी लोग डिबोर्ड भी कर रहे हैं। चलिए जी, तो बढ़नी से भी डिपार्ट करने का वक्त हो चुका है। हरी झंडी दे दी है गार्ड साहब ने। बट अब बस ये है कि मौसम बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं, और हल्की फुल्की बारिश भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ हमारी ट्रेन ने भी चलना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, ब्रेकफास्ट के लिए जब से मैं उठा हूँ तब से तो कोई अभी तक वेंडर आया नहीं है ऑर्डर लेने के लिए। तो अगर कोई आता है और पूछता है ब्रेकफास्ट के लिए तो देखते हैं कि क्या मिल रहा है, और हिसाब से अगर सही लगा तो ऑर्डर करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, जब से मैं उठा हूँ तब से अभी तक कोई भी वेंडर इस ट्रेन में, कोच में ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आया है। चाय वगैरह के लिए, कॉफ़ी वगैरह के लिए आए हुए, प्रॉपर ब्रेकफास्ट के लिए कोई नहीं आया। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं सिद्धार्थ नगर, स्टेशन कोड SDDN। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। बाकी आप स्टेशन देखिए और यहाँ का वेदर देखिए। सच में ट्रेन जर्नी करने का जो मज़ा है ना, मॉनसून के इनिशियल डेज़ में और ऐसे रेलवे स्टेशंस पर बहुत बढ़िया हो जाता है। और इसका जो एलिवेशन है वो 299 फीट अबव दी सी लेवल है। और सिद्धार्थ नगर के एक स्पेशल चीज़ जो है वो काफ़ी फेमस है, दैट इज़ काला नमक राइस, यानी ब्लैक सॉल्ट राइस। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो अगर कोई सिद्धार्थ नगर से ये वीडियो देख रहा है और इसके बारे में जानता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का यहाँ पर, और रनिंग स्टेटस में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। 1 घंटा 45 मिनट लेट चल रहे थे, 1 घंटा 45 मिनट अभी भी लेट चल ही रहे हैं। बाकी यार सच में ये रेलवे स्टेशन देख के दिल खुश हो गया। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल पीछे ही रेसिडेंशियल एरिया है और हम लगभग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आए हैं।
हमारे कोच के आगे जो हम सफ़र की लिवरी वाला कोच है ना, उसकी हालत मेरे हिसाब से तो वो काफ़ी खस्ता है। ये देखिए जो इलेक्ट्रिक पैनल्स हैं वो ऐसे ही ओपन है, जिस पे ऐसा कवर होता है यूजुअली, बट यहाँ पर कोई कवर नहीं है। वॉशरूम जो है वो मैं बताऊँगा नहीं अभी, आप देख लीजिए वैकेंट है या नहीं, उसके लिए यहाँ पर दिखाया गया है, 2 इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर। और ये हालत सी है कुछ कॉरिडोर की, तो ठीक ठाक सी हालत है जो हम सफ़र की लिवरी वाला कोच है उसकी। अब मुझे सिर्फ ये बताना था क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पैनल है वो ओपन है, थोड़ा डेंजरस हो सकता है कोई भी अगर गेट के पास खड़ा है। ट्रैवल तो गेट के पास करना नहीं चाहिए, बट एट द एंड अगर कोई डीबोर्ड करने के लिए खड़ा है या ऑन बोर्ड हो रहा है तो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। ऑलराइट गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:12 और 797 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के सेकंड लास्ट हॉल्ट आनंद नगर जंक्शन। जिसके नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एक लाइन जिससे अभी हम आ रहे हैं दैट इज़ गोंदा और बडनी होते हुए गोरखपुर लाइन, और दूसरी जो एक लाइन है वो यहाँ से जाती है नौतनवा की ओर, जो कि मैंने आपको आउटर पे बताई थी। यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, एंड एज आई सेड ये हमारा सेकेंड लास्ट हॉल्ट होने वाला है। और ये पहला रेलवे स्टेशन ऐसा है जिस पे हमारी पूरी ट्रेन जो है वो समा पाई है, बिकॉज इससे पहले के दोनों रेलवे स्टेशन पर पीछे के कुछ कोच जो है वो प्लेटफॉर्म के बाहर ही रहते थे, लेकिन ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा रेलवे स्टेशन है, इस वजह से प्लेटफॉर्म की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर 839 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से 1 घंटा 45 मिनट लेट अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन गोरखपुर जंक्शन, स्टेशन कोड GKP। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन सी ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे, और साथ ही ये बताइएगा कि इस व्लॉग में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी बात और जो सजेशन है वो आपका क्या है। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मैं आपको स्क्रीन पर हैंडल जो है वो बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें देखना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। चलता हूँ मैं गोरखपुर जंक्शन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज स्पेशल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। टाटा।